ऑलराइट। सो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फर्स्ट सैंपल ऑफ दिस सेशन। हमने अभी तक अपने पास सिर्फ नैरेटिव का पढ़ा था कि भाई नैरेटिव है हमारे पास, नैरेटिव स्टार्ट कैसे करना है, एंड हमने अपने पास क्या क्या डिटेल्स पढ़ी थी। वी सॉ दैट कि आपने अपने पास एक नैरेटिव राइटिंग कहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा, किधर आप अपने पास इन क्वेश्चंस को देखेंगे, कितने मार्क्स का होगा, कितने वर्ड्स लिखने होंगे, कितने टाइप का आपके पास नैरेटिव होता है। वी सॉ द करेक्टर बिल्डिंग, वी सॉ द ओपनिंग ऑप्शंस, प्लस वी आल्सो सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ योर नैरेटिव, कि हम अपने पास एक नैरेटिव को किस तरीके से लेकर चलते हैं, प्लस उस नैरेटिव को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपके पास यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती है नैरेटिव की। प्लस फिर हमने अपने पास एंडिंग देखी थी, एंड एंडिंग देखने के बाद हम आ गए हैं अपने पहले सैंपल पे। क्या मैं इसके बाद कुछ नैरेटिव से रिलेटेड नहीं पढ़ाऊंगा? जी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। दैट इज योर डिवाइसेस, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजरी, नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव दोनों में यूज होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर सिमिलीज हैं, मेटाफर्स हैं, पर्सोनिफिकेशंस हैं, ओनोमेटोपियास हैं। ये सब आपके पास यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द ओनली वंस after your structure, these are the only ones which make your write up a bit more interesting. चलो आओ, सबसे पहला डाउट तुम्हारा क्लियर करते हैं। तुम्हारा डाउट कहता है तुम्हारा डाउट कहता है कि हमारे पास ड्राफ्ट बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, मुझे लिटरली सब बच्चे आगे बोलते हैं, सर ड्राफ्ट बनाने की क्या जरूरत है, रफ ड्राफ्ट बनाने की क्या जरूरत है। सोचो, लिसन, दोबारा से, पहले बता चुका हूँ, रिवाइज हो रही है चीजें, तो दोबारा से सुनो। हमने ये सुना, हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास यहाँ पे नैरेटिव लिखते हुए, ये चेक करो, नैरेटिव लिखते हुए आप अपने पास यहाँ पे क्या करते हैं, सीरियस, while you are writing the narrative, आप अपने पास एक क्लियर स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। आप अपने पास अपने लिखे हुए राइटअप को एक इंटरेस्टिंग प्रोग्रेशन देते हैं। आप उसको अंदर करेक्ट टेंसेस यूज हो उस पे फोकस करते हैं। आप पंक्चुएशन को यहाँ पे अपने पास ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे होते हैं। साथ में अपने पास क्या फ्रेज लिखनी है, किस सेंटेंस को कैसे स्टेट करना है, इसको भी हम अपने पास साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे होते हैं। तो जरा एक बार सोचो इसमें, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि तुम्हारे पास यहाँ पे while यू आर राइटिंग अगर मैं तुम्हें ये कह दूं दैट while यू आर राइटिंग, तो लिखते के दौरान तुम्हारे पास तुम्हें ये भी सोचना है कि मेन कैरेक्टर कौन है, मेरी स्टोरी एंड कैसे होगी, मैं स्टार्ट कैसे करूं, मेरी सेटिंग क्या है, मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, व्हाट विल बी द क्लाइमैक्स। ये चीजें अगर तुम सोचो, एक साथ करने बैठ जाओ, तो ट्रस्ट मी यू विल नॉट एबल टू डू योर नैरेटिव। एंड ऑल्सो तुम्हें यहाँ पे इवन इतनी गलतियां मिलेंगी। तुम यहाँ पे इन चीजों को, पंक्चुएशन तो तुम इसमें निग्लेक्ट कर दोगे, तुम टेंसेस को इसमें निग्लेक्ट कर दोगे। सही है। तो इसीलिए हम अपने पास चीजों को एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम अपने पास यहाँ पे पहले अपनी स्टोरी को डिसाइड कर लेते हैं, अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं, उसमें होने वाला मेन इवेंट डिसाइड कर लेते हैं, और उसमें हमारे पास किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्या मेन सीन है, क्या एंड सीन है, व्हाट विल बी द राइजिंग एक्शन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन अवर ग्राफ, ओ आई मीन योर ड्राफ्ट। ठीक है, बताओ यहाँ तक की बातें समझ आई? चेक करना, चेक करना। अगली चीज, ये आया आपके पास आपका ये आया आपके पास आपका रफ ड्राफ्ट। चेक करो इसको। रफ ड्राफ्ट तुम एक दफा रीड तो करो, कैसे बनाया हुआ है। एक दफा इसको रीड करना, सारे पॉइंट्स को एक दफा जल्दी से थॉरोली रीड करो। फिर हम इस ड्राफ्ट को समझते हैं, फिर तुम्हारे एग्जामिनर ने इस पर क्या कमेंट्स किए हैं वो भी देखेंगे।
ओके, कर लिया रीड, चेक करना। अब जरा इसका रफ ड्राफ्ट देखो। उसने शुरू में क्या डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे कैरेक्टर्स कौन है। उसने शुरू में क्या डिसाइड कर लिया भाई कि मेरे पास मेरे कैरेक्टर्स कौन है। ठीक है, उसने पहला पॉइंटर ही क्या डिसाइड किया, दैट हु आर माय कैरेक्टर्स, हु आर माय कैरेक्टर्स। सेकंड पॉइंट, उसने सेकंड पॉइंट डिसाइड किया, अब मेरे पास स्टोरी चलना शुरू हुई। सही है, तो उसने सेकंड पॉइंट अपने पास लिखा, दैट दे वर वेटिंग, वेटिंग विद फॉर वो, फॉर द जॉन एंड साइमन। ठीक है, शी वॉज, जो भी आपके पास यहाँ पे है राइटर, वो राइटर आपके पास वेट कर रहा था फॉर द अनदर करेक्टर, एंड फॉर whom they were waiting, it was John and it was Simon. आफ्टरवर्ड्स उसने अपने पास क्या लिखा, जरा चेक करो। क्या तुम्हें यहाँ पे सेटिंग नजर आई, क्या तुम्हें यहाँ पे सेटिंग नजर आई। उसने अपने पास सेटिंग कैसे लिखी, इट वॉज अ डार्क चिली नाइट। ठीक है, अ बिट मोर स्लैंग। सही, यही चाहिए तुम्हें नैरेटिव में। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स आपके पास यहाँ पे क्या आता है, देन द जॉन एंड साइमन ड्रेस्ड अप फनी। ठीक है, दे ड्रेस्ड अप व्हाट, दे ड्रेस्ड अप फनी। नाउ लिसन, एक्चुअल में ये क्या है, मेन सीन, मेन सीन, दे आर व्हाट, दे आर द एजेंट्स, दे आर द सीक्रेट एजेंट्स। मूविंग नेक्स्ट, नाउ what is their plot, it is to kill the governor president, sorry, it was to kill the German president। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स अब चेक करो, ये तुम्हारे पास यहाँ पे कैन आई से दिस कुड बी योर क्लाइमेक्स, कैन आई से दिस कुड बी योर क्लाइमेक्स। आफ्टरवर्ड्स फिर हमारे पास ये दोनों इसके लिए चले गए। आफ्टरवर्ड्स फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास यहाँ पे टू पीपल केम टू कैप्चर अस। आफ्टरवर्ड्स फिर हमारे पास ये स्टोरी चलती गई, चलती गई। तो अगर तुम अपने पास इसमें एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले डिसाइड हुआ करेक्टर, फिर ये डिसाइड हुआ कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं करेक्टर्स, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ योर स्टोरी, देन व्हाट विल बी इन योर सेकंड पैराग्राफ ऑफ योर स्टोरी। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इस तरीके से पॉइंटर्स बनाने हैं सिंगल सिंगल लाइन के, और इस सिंगल लाइन के पॉइंटर्स में तुम सिर्फ एक चीज डिसाइड करोगे, एंड व्हाट विट, क्या होगा वो तुम्हारे पास, इसमें तुम सिर्फ इतना डिसाइड करोगे कि मेरे पास ये चलो फर्स्ट पैराग्राफ, देन दिस कुड बी माय सेकंड पैराग्राफ, दीज कुड बी माय थर्ड पैराग्राफ, यानी दीज कुड बी माय क्लाइमैक्स, कि क्लाइमैक्स के अंदर मैं मेन सीन डिस्कस कर रहा हूं। सही है, ये क्या है, ये मेरा राइजिंग एक्शन है, ये मेरा राइजिंग एक्शन है। आफ्टरवर्ड्स फिर हमारे पास क्या होगा, फिर आपके पास यहां से लेके यहां तक का सीन, ये आप इसको डाल दें अपने पास आफ्टर द क्लाइमेक्स, एंड एट द एंड आपने अपने पास इस सेक्शन को लिया, इस सेक्शन को लिया, एंड इस सेक्शन को लेकर आपने अपने पास एंडिंग बना दी। ठीक है, अब चेक करो उसने एंडिंग कौन सी ली है, देखो उसने एंडिंग कौन सी ली है। देखो मैंने तुम्हें तीन एंडिंग बताई थी, मैंने तुम्हें कितनी एंडिंग बताई थी, तीन बताई थी, आई गेस या उससे ज्यादा ही थी, आई डोंट रिमेम्बर। चेक कर लो, ये देखो मैंने क्या बताया था, तुम्हारे पास एक अच्छी एंडिंग कंप्लीट होती है, एक अच्छी एंडिंग तुम्हारी स्टोरी से कनेक्ट होती है। कभी भी ऐसा नहीं दिखाना कि तुम जल्दी में अपनी स्टोरी एंड कर रहे हो और जाते जाते रीडर पर एक इफेक्ट डालते चले जाओ, ताकि रीडर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे राइटअप के बारे में सोचता रहे, सोचता रहे। फिर चेक करो, अब तुम्हारे पास यहाँ पे हमने देखा था कितने टाइप की एंडिंग होती है भाई, चेक करो। इमोशनल, ओके, सरप्राइजिंग,
थॉटफुल एंडिंग, रिफ्लेक्टिव और लेसन बेस्ड एंडिंग। तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास यहाँ पर जो तुम्हारा राइटर है, तुम्हारे राइटर ने कौन सा पर्टिकुलर एंडिंग चूज किया? देखना इसको यहाँ पे। तुम्हारे राइटर ने चूज किया टू टेल द लेसन। ठीक हो गई बात यहाँ तक? क्या यहाँ तक की बातें तुम लोगों को समझ आ रही हैं? अब यहाँ पे एग्जामिनर का कमेंट देखो। What your examiner have put a comment over here. तुम्हारे एग्जामिनर ने एक कमेंट लिखा। तुम्हारे एग्जामिनर ने एक कमेंट लिखा दैट the planning is a sensible idea. Planning is what? Planning is a sensible idea means he is appreciating that. He is doing what? Is appreciating that. वो इस बात पे तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है। सेकेंडली, सेकेंडली तुम्हारे पास यहाँ पे वो क्या कह रहा है? Especially when it help to determine the proper sequence of the event and tenses. चेक करो। Is he focusing on your tenses? Yes, he is. Yes, he is. ठीक है, आगे देखो। It is not important to spend too much time doing this. It is not important to spend too much time in this, especially if it stop the candidate checking afterwards. तो भाई यहाँ पर तुमने क्या सीखा कि अगर तो तुम अपने पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टोरी डिजाइन कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टोरी डिजाइन कर रहे हो, तो अपने पास हमेशा हमेशा एक इस इवेंट को याद रखना, इस पर्टिकुलर कमेंट को याद रखना कि प्लानिंग करना बहुत अच्छी चीज है, बहुत सेंसिबल आइडिया है, लेकिन ये तुम्हारे पास तुम्हें किन किन चीजों में हेल्प आउट करेगा? इन डिसाइडिंग द प्रॉपर सीक्वेंस, इन डिसाइडिंग द इवेंट्स, इन टेंसेस, एंड अगर तो तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है, अगर तो तुम्हारे पास टाइम कम है, 5 मिनट भी नहीं है, तो तुम अपने पास क्या करोगे? तुम डायरेक्टली नैरेटिव पे जंप करोगे। लेकिन लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द चेकिंग आफ्टरवर्ड्स। यानी तुम्हें टाइम को क्या करना है भाई? यू हैव टू मैनेज योर टाइम। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। ठीक है, आगे आ जाओ। नाउ मैं यहाँ पे तुम्हें इसके हर पैराग्राफ को शो करता जाऊंगा। जरा एक दफा इन सारी चीजों को रीड कर लो, फिर हम एग्जामिनर के कमेंट्स दोबारा रीड करेंगे। ठीक है, जरा इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो। सी द ओपनिंग ऑफ द नैरेटिव। सी द ओपनिंग ऑफ द नैरेटिव। अपने पास एक दफा फर्स्ट पैराग्राफ को देख लो। इस पैराग्राफ को रीड करना। एक दफा इस पैराग्राफ को रीड करना। इसकी ओपनिंग चेक करो, तुम्हारे पास नैरेटिव की ओपनिंग किस तरीके से हुई हुई है यहाँ पे।
Okay, next paragraph now. Now read this paragraph. इस पैराग्राफ को रीड करो. See how she have developed the second paragraph. अब साथ में इसकी गलतियां भी देखते जाओ. तुम्हारे पास नैरेटिव के अंदर या किसी भी डायरेक्टेड राइटिंग में या किसी भी टाइप के राइटअप में जो तुम यहाँ पे करोगे, इसमें अपने पास इस चीज को बस अवॉइड करना. दैट इज व्हाट, दैट इज ओवर राइटिंग. ओवर राइटिंग तुम्हें यहाँ पे बस अवॉइड करनी है. सही. और बस अपने पास यहाँ पे कोशिश करो कम से कम अपने पास वर्ड्स को कट करो. सही है. स्ट्राइक ऑफ कम किया करो. आई होप इस पैराग्राफ को रीड कर लिया होगा. नाउ अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ. नाउ दिस वन. रीड दिस वन. नोटिस वन थिंग. व्हाट डिड आई जस्ट टेल यू. जब मैं तुम्हें डायलॉग से रिलेटेड एक पॉइंट लिखवा रहा था, मैंने तुम्हें कहा था अपने पास एक सिंगल पैराग्राफ में दो से ज्यादा डायलॉग्स ना लिखना, बिकॉज इट विल मेक इट बोरिंग. चेक करो इसने अपने पास सेंटेंस में डायलॉग कैसे यूज किए. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डायलॉग दैट यू हैव यूज्ड, वो फर्स्ट डायलॉग आपके पास यहाँ पे क्या है. वो फर्स्ट डायलॉग आपके पास यहाँ पे क्या है. इट इज अ शॉर्ट डायलॉग. शॉर्ट डायलॉग है. फिर उसके बाद इसने अपना सेकंड डायलॉग लिखा. सी फ्रॉम हियर, आई डोंट नो से लेकर लेट तक इसने लिखा. एंड दैट वाज अ लॉन्ग डायलॉग. अब उसने एक लेंदी डायलॉग तो लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे उसने बैलेंस कैसे किया हुआ था कि एक शॉर्ट है तो अगला उसने अपने पास थोड़ा सा लॉन्ग लिखा हुआ था. दैट डज नॉट कंज्यूम मोर देन 2 लाइन्स. ठीक है. ये तुम्हारे पास अगर चेक करो, यहाँ पे एक हाफ लाइन ली हुई है, एक यहाँ पे वन वर्ड एक्स्ट्रा है. ऑलमोस्ट ये तुम्हारे पास 2 लाइन्स मैक्सिमम कंप्लीट करता है. ठीक है. चेक करो इसको एक दफा रीड करो. अगला पैराग्राफ इसी का कंटिन्यूएशन है. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब जल्दी से अपने पास इन दोनों को रीड कर लो.
इन दोनों को रीड कर लो अपने पास एक दफा। नोटिस वन मोर थिंग। क्या तुम्हें यहाँ पे क्या तुम्हें यहाँ पे इस राइटअप के अंदर इसकी राइटिंग में एक चीज नजर आ रही है? हर वर्ड के बीच में एक गैप है। अब तुमने यहाँ पे क्या चीज अपने पास देखनी है? नोटिस करो, गैप्स ज्यादा बड़े हैं या छोटे हैं? इक्वल गैप्स आर देयर इन बिटवीन हर वर्ड्स। आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिस अपने पास करनी है कि अगर आपके दो वर्ड्स हैं या जितने भी वर्ड्स हैं, ट्राई टू कीप आई नो ये हर दफा पॉसिबल नहीं होगा, बट जस्ट ट्राई टू कीप कि अपने पास यहाँ पे एक इक्वल गैप क्रिएट करके रखो। ठीक है, अपने पास एक इक्वल गैप क्रिएट करके रखो। चेक करो वो अपनी स्टोरी को किस तरीके से बिल्डअप कर रही है। मूविंग नेक्स्ट। मूविंग नेक्स्ट, आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा। नेक्स्ट अपने पास इस पैराग्राफ को जरा रीड करना। गिव इट अ रीड। नोटिस करो कहाँ पे ब्लंडर हुआ हुआ है यहाँ पे। नोटिस करो कहाँ पर ब्लंडर हुआ हुआ है। Here। अब जरा एक दफा देखना, खुद से एक दफा ऑब्जर्व करो। क्या जब तुमने इस पैराग्राफ को खोला पहला अटेंशन तुम्हारा इधर गया? दैट्स अ मिस्टेक। डायरेक्ट अटेंशन तुम्हारी उस तरफ गई। ठीक है। दूसरी चीज जो तुम्हें यहाँ पे नोटिस करनी है, इस स्टूडेंट ने जब ड्राफ्ट बनाया होगा तो इसने स्ट्रक्चर फॉलो किया। अब स्ट्रक्चर फॉलो करने का फायदा, यू आर सीइंग गुड पंक्चुएशन मार्क्स, यू आर सीइंग गुड स्पेलिंग्स। यानी यानी आपके पास यहाँ पे whenever she is writing the name of a country, whenever she is writing any name, तो वो अपने पास क्या कर रही है? She is just putting a capital letter, the basic English rule, the basic English rule। ठीक हो गई बात यहाँ तक? इसको अपने पास जल्दी से रीड करो। और बस ये याद रखना, while you are cutting down the words, एक वर्ड को कट करना इतना बड़ा मसला नहीं है, वो भी एक अच्छे खासे इंटरवल्स के बाद। बट द मेन इशू इज कि आप अपने पास पूरी पूरी लाइंस को स्ट्राइक ऑफ करें या आप पूरे पैराग्राफ को स्ट्राइक ऑफ करें। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, दैट्स द मेन इशू, दैट्स द मेन मिस्टेक। ठीक है, रीड कर लिया इसको।
किसी को कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? इज एवरीथिंग क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? सिकंदर, नाफे, नबा। ठीक है, ना मूविंग नेक्स्ट। अगला आपके पास यहाँ पे आता है इसका एक छोटा सा एंड पैराग्राफ, इसको भी देख लो। सी दिस पैराग्राफ एज वेल। वन मोर थिंग, मेरे पास कल रात में ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था दैट क्या हम अपने पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख सकते हैं? एंड द आंसर इज यस यू कैन। बट द एथिक्स सेज कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी नहीं चाहिए। आपने सिंपल उसके अंदर क्या कैसे लिखना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, सी ओवर हियर। इस तरीके से आपने सिर्फ उसके अंदर चीजों को बता देना है दैट इट इज 15। आपने 15 टाइप कर दिया, लिख दिया अपनी राइटअप में। ठीक है, इसको एक दफा अपने पास जल्दी से रीड कर लो। और जरा एक छोटा सा काम भी करना, वर्ड सिलेक्शन, वर्ड चॉइस पे थोड़ा सा फोकस करना कि उसने किस जगह पर कौन सा पॉइंट यूज किया है। चेक करो अपने पास। मूविंग नेक्स्ट। आई होप आपने पैराग्राफ रीड कर लिया होगा। ना लिसन, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो? वो हर पैराग्राफ के एंड में अगर तुमने नोटिस किया है तो दैट्स अ गुड साइन। हर पैराग्राफ के एंड में वो कुछ ना कुछ सस्पेंस डाल रही है। क्यों डाल रही है पता है? क्योंकि उसको ये चीज पता है कि जो रीडर है, हल्की सी डिस्ट्रैक्शन एंड ही और शी विल स्टॉप रीडिंग। लेकिन अगर वो हर एक लाइन के एंड में, हर एक पैराग्राफ के एंड में ऐसे ऐसे लिखे दैट आई इंस्टेंटली न्यू व्हाट हैड हैपेंड, यानी उसको पता है क्या हुआ। अब आपको इसकी क्यूरियोसिटी आई कि उसको कैसे पता, राइट? तो ऐसी अपने पास यहाँ पे क्यूरियोसिटी पैराग्राफ में डालना सीखो। बस वी आर ओनली लेफ्ट विथ 3 पैराग्राफ्स। इन पैराग्राफ्स को जल्दी से रीड कर लो, फिर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेंगे। जल्दी से इस पैराग्राफ को भी रीड कर लो।
चेक करो, इसको रीड कर लिया? चेक करो, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। अगेन वही चीज, तुम्हारे पास इसने देखो दोबारा से एक वर्ड कट ऑफ किया हुआ है, दोबारा से एक वर्ड कट ऑफ किया हुआ है। लेकिन ये बुरा क्यों नहीं लग रहा? ये बुरा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पहली चीज, राइट अप मैंने क्या बताया था, अगर एग्जामिनर को तुम्हारा राइट अप अच्छा लगा तो गलती इग्नोर करेगा। यू आर नाउ सीइंग द एग्जाम्पल। अगर राइट अप अच्छा लगा तो गलतियां इग्नोर करेगा। गलतियां क्या करेगा? इग्नोर। तो ऐसे ही जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके पास इस पे फोकस नहीं जा रहा होगा। और दूसरा, एक और वजह इस पे फोकस ना जाने की, कि आपके पास ये ओवरऑल काफी साफ सुथरा लिखा है। वर्ड्स के बीच में गैप एक कांस्टेंट है, चेक करो। वर्ड्स के बीच में गैप कांस्टेंट है, पंक्चुएशन का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है, चेक करो। यानी बच्चे को पंक्चुएशन की अच्छी नॉलेज है। उसको ये पता है कि इन्वर्टेड कॉमास लगाने से पहले कॉमा प्लेस किया जाता है, बेसिक रूल। उसने अपने पास यहाँ पे शुरू करते हुए कैपिटल लेटर्स यूज किए, नेम्स के कैपिटल लेटर यूज किए। इसके अलावा अगर आप अपने पास शुरू में एक कट करें वर्ड, लास्ट वर्ड इसने जो कट किया हुआ था, दैट वाज हेयर। लेकिन उसके बाद इसने डायरेक्टली यहाँ पे कट किया। तो यानी अच्छी खासी लाइंस के बाद तो इतना तो चलता है, बिकॉज यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, यू आर स्टिल अ कैंडिडेट हु कैन मेक मिस्टेक। तो इतनी ज्यादा मिस्टेक तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। गेटिंग इट? आगे आओ, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। इस पैराग्राफ को देखो। कैन यू सी सम साइंस ओवर हियर? इसकी राइटिंग पहले क्या थी? काफी काम थी, काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। लेकिन जैसे ही आखिरी के पैराग्राफ आने लगे तो लगने लगा कि टाइम शॉर्ट है। तुम्हें खुद पता चल रहा होगा, चेक करो। क्या राइटिंग अब तुम्हारे पास एक प्रॉपर वे में नहीं जा रही? राइटिंग तुम्हारे पास कैसी हो रही है? अब जंबल अप होना शुरू हुई है। ये देखो, यहाँ पे इन बड़ा है, द छोटा है, इधर ओवर राइटिंग हुई भी है, इधर कट हुआ हुआ है वर्ड, इधर भी तुम्हारे पास अचानक से वर्ड छोटा हो गया। ठीक है, इधर तुम्हारे पास अचानक से वर्ड छोटा हो गया। देन तुम्हारे पास यहाँ पे ये देखो कटिंग हुई भी है। तो इससे पता चलता है हमें दैट राइट ओवर हेयर तुम्हारे पास टाइम कम होना शुरू हुआ, एंड नाउ यू हैव पुट ऑन द एक्सेलरेट। अब तुम यहाँ पे आगे भागना शुरू कर रहे हो, ये चीज हमें पता चल गई। यानी यहां से एग्जामिनर अब तुम्हारे राइटअप को गौर से पढ़ेगा, और क्योंकि उसको ये पता है कि बच्चा अब रश करने जा रहा है, तो मतलब ये कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। चेक करना, इसको रीड कर लो एक दफा अच्छे से। इसको रीड कर लो एक दफा अच्छे से। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ सी, व्हाट डिड आई जस्ट टोल्ड यू? हमने क्या प्रेडिक्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले? नाउ शी स्टार्ट टू गेट रश्ड। लेकिन एक चीज काफी अच्छी क्या, स्टिल शी इज हैविंग अ गुड ग्रिप ऑन हर पंक्चुएशन। लास्ट वर्ड पे आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कम ऑन द लास्ट पैराग्राफ।
इसकी एंडिंग देखो कैसे हो रही है। एंडिंग इज यूजिंग अ इम्पॉर्टेंट लेसन, कि मैंने ये सीखा उस दिन। मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर, आई मीन इफ यू आर द चेकर, अगर मैं आपको कुछ टाइम के लिए एक चेकर का रोल दे दूं, मुझे जल्दी से बताओ, तुमने इस पूरे राइटअप को कितने मार्क्स देने, कोई जल्दी से बता दो। 25 पूरे दे दोगे? ओके। ओके, वी गॉट 20, 22 भाई। नाउ द क्वेश्चन arises, why I have provided you दिस पर्टिकुलर राइटअप। मैंने इसी राइटअप के बारे में क्यों बोला या इसी राइटअप को क्यों दिखाया? क्योंकि इस पे आपके एग्जामिनर के कमेंट्स काफी एक्सटेंसिव हैं। योर एग्जामिनर इज पुटिंग ऑन द कमेंट्स वेरी एक्सटेंसिव, बहुत डिटेल्ड है। तो तुम्हें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ से। चेक करना। नंबर वन, द फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दिस इज, अब तुम्हारे पास ये किस पे कमेंट है? तुम्हारे पास इस पेज पे ये कमेंट है, योर फर्स्ट पेज। तो जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पेज को याद रखना और फर्स्ट पेज को रिकॉल करते रहना। चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दिस इज स्लाइटली ऑकवर्ड सेंटेंस, बट इट इज शॉर्ट एंड ड्रामेटिक एंड सेट द टोन फॉर द स्पाई नैरेटिव ऑफ दिस सॉर्ट। लिसन, क्या लिखा हुआ है? स्लाइटली ऑकवर्ड है, पहली चीज। क्या है? इट इज स्लाइटली ऑकवर्ड। नाउ द सेकंड पॉइंट, ऑकवर्ड तो है, लेकिन तुम्हारे पास ये अपने नैरेटर के लिए एक टोन सेट कर रहा है, ड्रामेटिक मोड प्रोवाइड कर रहा है और शॉर्ट भी है, इसीलिए जाने दिया। लेकिन एक ऑकवर्ड पॉइंट यानी आपका एक बैड पॉइंट पकड़ा गया। दूसरा देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द होल पैराग्राफ that although the sentence structure is not varied at this stage, the writing is accurate। एंड यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात होती है कि तुम्हारा एग्जामिनर कह दे कि योर राइटिंग इज एक्यूरेट, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। इसके अलावा देखो किस पे बात हो रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज नॉट वेरीड, यानी योर एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप अपने पास कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस के बीच में ट्रांजिशन करें। अगली बात, another short sentence help to set the correct atmosphere। अब यानी आपने जब पैराग्राफ खत्म किया तो अगला पैराग्राफ जो स्टार्ट हुआ, उससे आपके पास आपकी सेटिंग के बारे में पता चला। नेक्स्ट देखो, यू हैव द करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, जिससे आपके पास एक सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट गया। तो चेक करो, एक प्लस पॉइंट कहाँ मिला? एक प्लस पॉइंट कहाँ मिला? जहां पर आपके पास बात हो रही थी किसकी? जहां पर आपके पास बात हुई थी टेंसेस की। तो यानी इसका मतलब टेंसेस भी तो इम्पोर्टेंट हैं। इसका मतलब हमारे पास कौन इम्पोर्टेंट है? टेंसेस भी इम्पोर्टेंट है। राइट, योर टेंसेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। योर टेंसेस आर व्हाट, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चेक करो अगली चीज, इंक्लूजन ऑफ अ स्पीच, यानी जो उसने अपने पास डायलॉग्स नहीं डाले थे, वो डायलॉग्स।
उसने जो डायलॉग्स डाले उससे क्या हुआ, उससे कैंडिडेट ने हेल्प आउट किया टू वेरी द सेंटेंस स्ट्रक्चर। कहाँ पे वेरी किया, जहां पे सेंटेंस में डायलॉग्स ऐड किए, ताकि रीडिंग क्या बने, फ्लुएंट और नेचुरल। अगला, इमेजरी जो यूज की गई, इमेजरी जो यूज की गई, दैट वाज व्हाट, दैट वाज एक्यूरेट, दैट वाज अप्रोप्रिएट। तो तुमने नोटिस किया होगा जो उसने बार बार अपने एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, दैट इट वाज अ चिली नाइट, कि अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा था सराउंडिंग में। उसने उस जगह का नाम बताया जहाँ पे असैसिनेट करना था। सो दैट वाज ऑल द डिटेल्स, दैट वाज ऑल द वोकैबुलरी। आगे देखो, इफेक्टिव चॉइस, effective choice of vocabulary and detail to create what, to create the character। यानी तुमने जब अपने पास यहाँ पे एक करेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया, तो पहला ऑप्शन वो कि तुम अपने पास यहाँ पे स्टोरी के स्टार्ट में पूरा करेक्टर बता दो। सेकंड ऑप्शन, तुम अपने पास स्टोरी के अंदर फ्लो फ्लो में अपने करेक्टर को स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस कराओ, उसके करेक्टर ट्रेट्स बताओ, उसकी ट्रिगर पॉइंट्स बताओ। So it would be more beneficial to generate, to create a character। ठीक हो गई बात। आगे देखो, आगे देखो पेज नंबर 2। आगे वो क्या कहता है, that your candidate continue to write in a way which is accurate and also manages to include some sophisticated expression। तो ये देख लो, sophisticated वर्ड मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये तुम्हारे पास एग्जामिनर रिपोर्ट का पार्ट होता है हमेशा। चेक करो, इसने अपने पास क्या लिखा हुआ था, आपके पास पेज 2 के अंदर पैराग्राफ्स के अंदर आपके पास क्या लिखा था, कीन ऑन कंप्लीटिंग। ठीक है, कीन ऑन कंप्लीटिंग। एंड 3 words later, 3 lines later, housing is precise enough to convey the shades of meaning। यानी उसने तुम्हें क्या बताया, that the thing that she have wrote over here is being conveyed to you in another 3 lines, after the 3 lines in the another words। यानी वो अपने पास बार 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 एक ही vocabulary रिपीट नहीं कर रही, वो अपने पास चीजों को चेंज करके न्यू मेथड से दे रही है। इसीलिए कहा था कि आपके पास सिनोनियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट देखो, क्या तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट नजर आ रहा है। उसने क्या तारीफ की कि भाई स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पैराग्राफिंग इफेक्टिव की गई है। यानी अगर मैं एक पैराग्राफ पढूं तो आई कैन टेल देम कि आपके पास यहाँ पे थ्रू आउट पैराग्राफिंग करने की वजह से, थ्रू आउट पैराग्राफिंग करने की वजह से आपके पास चीजों की सेंस बन रही है। ठीक है, आगे देखो, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, the very occasional slip in the vocabulary form only serve to highlight that the sequence overall is consistent and clear। नोटिस करो, क्या उसने इतने अच्छे राइटअप में भी, क्या उसने इतने अच्छे राइटअप में भी एक गलती ले ली जिसपे वो मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। आगे आओ, नेक्स्ट ऑन योर पेज 3, ऑन योर पेज 3 हमने क्या देखा, ऑन योर पेज 3 हमने क्या देखा, दैट अगेन यू कैन सी कि वो तारीफ किसकी कर रहा है, अगेन वो प्रिसाइज यूज ऑफ वोकैबुलरी की बात कर रहा है, अगेन टेंसेस की बात कर रहा है। सही है, पंक्चुएशन भी उसने अपने पास यहाँ पे बोला। चेक करो किस चीज पर वो ज्यादा कन्विंस्ड है, कि जब वो अपने पास पंक्चुएशन यूज करता है या करती है फॉर सच वर्ड्स जैसे कपल, ताकि वो मीनिंग कन्वे कर सके। जैसे कि वाइफ, वो आपके पास मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखो,
अगेन पेज नंबर 3 पे आपके पास वो वोकैबलरी की तारीफ कर रहा है कि बहुत अच्छी वोकैबलरी यूज की हुई है। एंड एंड थ्रू आउट योर essay देयर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक, यानी गुड द स्पेलिंग्स। ठीक है, हाउ गुड इज द स्पेलिंग थ्रू आउट द essay। आगे देखो, द पंक्चुएशन एंड द शॉर्ट ड्रामेटिक सेंटेंसेस, जो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। अगेन कैसे होगा भाई, तुम अपने पास यहाँ पे क्या यूज करोगे, इमेजरी यानी शॉर्ट ड्रामेटिक सेंटेंसेस। एंड मोर ओवर आप अपने पास यहाँ पे एक और चीज यूज करेंगे, दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर ईडियम्स, दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर ईडियम्स। ठीक हो गई बात यहाँ तक। आगे देखो, आपका एग्जामिनर आखिरी आखिरी बातें कैसी कर रहा है, जरा देखो। आखिरी आखिरी बातें देख लो अपने एग्जामिनर की। दैट दिस इज अ लॉन्ग sustained essay and the final paragraph provide a sensible summing up of the actions. A sense of unity is achieved. A sense of unity is what? A sense of unity is achieved. यानी जो इसने एंडिंग की उसको वो पसंद आई। इसीलिए जो मैंने आपको तीन अलग अलग टाइप ऑफ एंडिंग बताई थी, इनमें से ही कोई अपने पास चूज करना। इनमें से ही अपने पास कोई अच्छी एंडिंग चूज कर लेना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वो इन्हीं एंडिंग्स को पसंद करता है, इन अकॉर्डिंग टू योर रीसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट। समझ आ रही है मेरी बताई हुई बातें? इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? गुड इनफ, गुड इनफ। ऑलराइट, चलो, फॉर नाउ वी विल कीप द क्लास टिल हियर, एंड हम अपने पास इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी रिज्यूम करते हैं। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, टेक केयर। मार्क्स आपके पास इसमें थे अराउंड 20 मार्क्स थे आपके पास आउट ऑफ 25। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ये देखो। इसमें आपके पास 30 आउट ऑफ 25 दिए हुए हैं, यानी अगर आपका पैटर्न इसमें मैं फॉलो करवाऊँ, यानी आपका जो न्यू सिलेबस है अगर मैं उसके पे फॉलो करवाऊँ, तो आपके पास यहाँ पे आउट ऑफ 25 यू विल गेट 20 मार्क्स। ठीक है, दैट्स द थिंग। बस अपने पास एक चीज याद रखना, एक छोटी सी चीज बस याद रखना। लेट मी शो यू दैट अगेन। सॉरी आई फॉरगॉट, एक सेकंड। मैं एक छोटी सी डिस्कशन कर लूँ एक जरा इस पे, तुम्हारे पास इस पे एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं, जरा देखना। एक दफा जल्दी से इसको स्किम कर लो। बस एक दफा इसको जल्दी से स्किम कर लो अपने पास। क्विकली क्विकली स्किम कर लो। बस एक आखिरी चीज, तुम्हारे पास यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कॉमन मिस्टेक्स हाईलाइट कर ली।
चेक करो यहाँ पे मसला क्या है। मैंने तुम्हें इस चीज पे क्यों बोला कि अपने पास यहाँ पे सेंटेंसेस तब लिखो, सेंटेंसेस तब लिखो या डायलॉग तब लिखो जब तुम एक्सपर्ट हो जाओ। 2 पॉइंट्स, टोटल 3 पॉइंट दिए हैं उसने बाय द वे। टोटल 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, टोटल 3 पॉइंट है मिस्टेक्स के, जिसमें से उसने देखो 2 पॉइंट्स दिए किस पे, डायरेक्ट स्पीच पे। यानी वो तुम्हारे पास बात किस पे कर रहा है, वो तुम्हारे पास बात कर रहा है किसकी, ही इज ऑल टॉकिंग अबाउट द, ही इज ऑल टॉकिंग अबाउट द डायलॉग्स। चेक करो क्या कहता है, पहले करता है तारीफ, कहता है कि बहुत अच्छा अगर आप डायलॉग्स डाल दें। फिर क्या कहता है कि ये हमारे पास अच्छे से काम जरूर करेगा, लेकिन चेक करो उसकी डिमांड क्या कह रहा है, पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए। उसमें तुम्हें बताना चाहिए व्हाट, कि हमारे पास कौन सा करेक्टर बोल रहा है, उसकी लाइंस किस करेक्टर की हैं। अब क्या होता है अगर आप बहुत सारे डायलॉग्स डाल दें, तो भाई तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बोला किसने है, किसने बोला है, तुम इसमें पंक्चुएशन में ही एरर कर दोगे। अगर पंक्चुएशन बच जाएगा तो तुम जाके ग्रामर में एरर कर दोगे, यानी टेंसेस में। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पास यहाँ पे डायलॉग्स डालो, लेकिन डायलॉग्स डालते हुए अपने पास ये देख लो कि तुम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पास गलत डायरेक्शन का मतलब कि तुम अपने पास यहाँ पे टेंसेस, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन इनको तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, लास्ट देखो अपने पास सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दैट अनदर कॉमन मिस्टेक मेड इन द राइटिंग डायरेक्ट स्पीच was when the candidate is confused with it। अब सुनो, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड में एक सेंटेंस लिखा है, शी सेड दैट आई एम गोइंग आउट। अब एक छोटा सा मसला, एक होता है डायलॉग, एक होता है डायरेक्ट स्पीच। आपके पास यहाँ पे जब एक प्रॉपर रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाए, एक रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाए, इसका मतलब आपने से वहां पे क्या डालना है, एक ही सिंगल आपने अपने पास वहां पे इन्वर्टेड कॉमा डालना है। सही है, अब यहाँ पे ये आपके पास एक छोटा सा इशू होता है। लास्टली आखिरी देखो, लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जान पहचान होगी तुम्हारी इस पॉइंट से। याद आ रहा है कुछ, जब तुमने पहली दफा नैरेटिव लिखा था अपनी जूनियर क्लासेस में, क्या लिखा था कि मैं सुबह उठा, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देन आई सॉ द सन वाज राइजिंग, आई सॉ वन मोर थिंग दैट टाइम वाज फॉर माय वर्कआउट, देन मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन्स बिगिन की, देन आई हैड माय ब्रेकफास्ट, पहला पैराग्राफ इसी में चला गया। तुम जरा सोचो, क्या इन सब चीजों का तुम्हारी स्टोरी से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों लिखना है इन सब चीजों को? इसीलिए जब मैंने पहला ये टॉपिक स्टार्ट किया, आई टोल्ड यू अपने पास ऐसी ओपनिंग को बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करना, बिकॉज इट इज हाईली डिस्करेज बाय योर एग्जामिनर, इट इज हाईली डिस्करेज बाय योर एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? नाउ दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ योर टॉपिक। जो बताओ, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, समझ आई? इसमें आपके पास टोटल मार्क्स मिले हैं 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 आफ्टर अ स्ट्रिक्ट चेकिंग। बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर?